नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज मैं आपको एक सत्य कथा सुना रहा हूं। जी हां, ये एक अपराध कथा है, लेकिन सत्य कथा है। कैसे एक व्यक्ति ने, जिसकी पत्नी का गैंगरेप किया गया था, उसने कैसे पुलिस और न्यायालय के पास न जाते हुए खुद ये तय किया कि वो खुद उसका बदला लेगा, तीनों रेपिस्टों की जान लेगा। एक रेपिस्ट की जान लेने की कोशिश जब असफल हुई तो दूसरे रेपिस्ट की जान लेने में इस पीड़िता का पति कामयाब हो गया। फिलहाल ये पति जेल में है, लेकिन बचे हुए दोनों दुष्कर्मी भी अब जेल में हैं। पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बिलपाक थाना के रत्तागढ़ खेड़ा गांव की। 4 जनवरी की सुबह जब लाल सिंह नाम का एक किसान अपने खेत में पानी देने के लिए मोटर का स्टार्टर चालू करता है, स्टार्टर पर बटन दबाते ही, अंगूठा रखते ही एक जोरदार धमाका होता है और लाल सिंह के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है कि ये विस्फोट कहाँ से हो गया, कैसे हो गया। और अगर ये मोटर का विस्फोट था तो वो ऐसा नहीं होता है। हर कोई हैरान परेशान था। इलाके के एसपी गौरव तिवारी भी मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम पहुंची, तमाम लोग पहुंचे। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि रतलाम एक औद्योगिक इलाका है। वहां पर गांव में विस्फोट होना ये एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन सच था। इसी सच को जानने के लिए जब पुलिस की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन में उतरी तो जो कहानी निकल के सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। वो कहानी एक महिला की अस्मत से जुड़ी हुई है और कैसे उसका पति अपनी पत्नी की अस्मत का बदला लेने के लिए चिथड़े चिथड़े कर देता है उस मुख्य आरोपी के, जो कि उसकी पत्नी के गैंगरेप में शामिल था। तो पूरी कहानी जो निकल के पुलिस ने हमको बताई वो ये आई कि आज से करीब 7 महीने पहले ये जो आरोपी है, चूंकि हम इसका नाम नहीं बता सकते क्योंकि अब इसकी जो पत्नी है वो रिकॉर्ड में गैंगरेप पीड़िता है, इसलिए हम उसका नाम और पहचान उजागर नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो कहानी ये है कि आज से करीबन 7 महीने पहले जब ये मजदूर, इसकी पत्नी भी मजदूर है, उसी गांव में जो दबंग किसान हैं उनके यहाँ मजदूरी का काम कर रही थी, तो एक दिन रात में मौका पाकर दिनेश, भंवरलाल और लाल सिंह, इन 3 शख्स ने मिलकर उस महिला के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया और ये धमकी भी दी कि अब अगर कहीं शिकायत की तो जान से मार दी जाएगी। इस बात की शिकायत उसने अपने पति से की और जब पति ने इन तीनों से शिकायत की कि ऐसा दुष्कर्म क्यों किया, तो पति को भी धमकी दी गई। पति डर गया। वो पुलिस में नहीं गया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि अपनी पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म का वो बदला जरूर लेगा। क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ सिंचाई बहुत होती है, जगह जगह वहाँ पर ट्यूबवेल खोदे जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं। तो हर कोई वाकिफ है कि डेटोनेटर और जिलेटिन का कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे विस्फोट किया जाता है। तो जो पीड़िता का पति था वो भी वाकिफ था। आज से 6 महीने पहले की बात है जब उसने भंवरलाल, जो कि 3 दुष्कर्मियों में से एक था, उसको टारगेट किया। भंवरलाल के ट्यूबवेल पर उसने डेटोनेटर और जिलेटिन की राड लगाई। विस्फोट भी हुआ, लेकिन राड कम थी, जिलेटिन कम था, इसलिए भंवरलाल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो हल्का फुल्का घायल हो गया। लेकिन सपना अधूरा था पीड़िता के पति का, और उसके टारगेट में था लाल सिंह। सबसे पहला टारगेट लाल सिंह था, फिर भंवरलाल, उसके बाद दिनेश। तो अब जाकर 4 जनवरी की रात के 3 बजे के आसपास पुलिस की कहानी के अनुसार ये जो आरोपी है गैंगरेप पीड़िता का पति, ये पहुंचता है लाल सिंह के खेत पर। इसी तरीके का खेत था, गड्ढा करता है, नीचे वो दर्जनों डेटोनेटर और जिलेटिन की राड बिछाता है और उसको कनेक्ट कर देता है स्टार्टर से। और फिर वापस से ऐसा वातावरण बना देता है कि किसी को ऐसा न लगे कि यहाँ गड्ढा खुदा था या ऐसा कुछ हुआ था।
सुबह करीबन 5 बजे के आसपास लाल सिंह आता है और जैसे ही वो बटन को दबाता है एक बड़ा धमाका होता है। लाल सिंह के शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। यानी गैंगरेप पीड़िता के पति का जो लक्ष्य था, सबसे बड़ा लक्ष्य था, उसको वो पा लेता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि कितना भी चालाक कातिल क्यों ना हो, गुनाहगार क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। तो यहाँ भी इस पीड़िता के पति से चूक हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के पहले वो अपनी पत्नी और बच्चों को अपने ससुराल छोड़ने चला गया। यहीं से पुलिस को पॉइंट मिला कि ये बंदा क्यों गायब है और क्यों छोड़ने गया। यहीं से पुलिस ने उसको पकड़ा और जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो कुछ देर पुलिस को घुमाने के बाद अंततः जो पीड़िता का पति है, जो ब्लास्ट का जिसने साजिश रची थी लाल सिंह को उड़ाने की, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने ये भी बता दिया कि उसका अगला टारगेट दिनेश था और उसके बाद वो पहले प्रयास में जो भंवरलाल बच गया उसको भी उड़ाने वाला था। फिलहाल कहानी को सुनने के बाद पुलिस ने पीड़िता के पति को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी एक नई एफआईआर की गई जिसमें गैंगरेप के आरोप में भंवरलाल जो बचा हुआ था, जो पूर्व सरपंच है, और दिनेश, उन दोनों को आरोपी बनाया गया। लाल सिंह चूंकि मर चुका था और दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह हम ये कह सकते हैं कि पुलिस ने त्वरित इन्वेस्टिगेशन के जरिए भंवरलाल और दिनेश की जान तो बचा ली, लेकिन फिलहाल दोनों जेल में हैं और यदि पीड़िता ने गवाही दे दी तो आजीवन कारावास की सजा भुगतेंगे, हमेशा वो जेल में रहेंगे। ये कहानी थी पूरी रतलाम के बेलपाक थाना क्षेत्र के एक गांव की। आमतौर पर लोग अपने साथ अपराध होने पर तुरंत पुलिस में जाते हैं, एफआईआर कराते हैं, न्यायालय पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से पीड़िता को और उसके पति को धमकाया गया तो वो कोर्ट और पुलिस में जाने की बजाय उसने खुद बदला लेने की ठानी। और बदला कितना घातक था इस कहानी में और इन तस्वीरों में छिपा हुआ है। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्नी के दुष्कर्म का कैसे उसने खूनी बदला लिया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी के साथ ये इस तरीके का दुष्कर्म हुआ है। फिलहाल दोनों रेपिस्ट जेल में हैं और पीड़िता का पति भी हत्या के आरोप में अब जेल में है। कोर्ट क्या फैसला सुनाती है ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन फिलहाल ये सत्य कथा, क्राइम कथा हमने आपको सुनाई। इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।